हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम क्लास 7th का चैप्टर 2 अर्थमेटिक एक्सप्रेशन के फिगर इट आउट क्वेश्चन करेंगे जो पेज नंबर 37-38 पर है। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, fill in the blanks with numbers and boxes with operation sign such that the expression on both sides are equal। हमें इन्हें फिल करना है नंबर और ऑपरेशन साइन से, और ऐसे फिल करना है कि ये दोनों एक्सप्रेशन जो है वो इक्वल हो जाए। देखिए ये क्या है 24, ये भी क्या है 24, ये क्या है प्लस का 6, ये भी क्या है प्लस का 6। यहाँ पे अगर हम ब्रैकेट खोलेंगे प्लस माइनस क्या होगा माइनस, और ये क्या है 4, ये भी 4, तो यहाँ पे ये क्या आएगा माइनस का 4। नेक्स्ट 38 प्लस, अब यहाँ पे बाहर प्लस है, यहाँ पे क्या है 9 माइनस 4, तो यहाँ पे भी मैं क्या लिख सकती हूँ 9 माइनस 4। क्यों? क्योंकि ये प्लस का है, तो मतलब क्या हो गया प्लस 9 प्लस 9 प्लस माइनस 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 4। 24 माइनस 6 प्लस 4, इसे ध्यान से देखना क्योंकि इसमें थोड़ा सा चेंज है। कैसे? 24 माइनस, जब मैं ब्रैकेट खोलूंगी तो ये माइनस 6 हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस ये भी क्या हो जाएगा माइनस 4। तो हमारी डिजिट क्या आ गई 24 माइनस 6 माइनस 4, तो यहाँ पे सिंबल किसका आएगा माइनस का। 24 माइनस 6 माइनस 4। माइनस 6 माइनस 4 सेम वैसे ही है। 24 माइनस 6 यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस 4। 27 माइनस ब्रैकेट में 8 प्लस 3, पहले हम ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं, क्या आएगा ये 27 माइनस 8 माइनस 3, दोनों साइड माइनस का सिंबल, 27 माइनस 8 माइनस 3, तो यहाँ पे दोनों जगह क्या आ जाएगा माइनस। 27 माइनस 8 प्लस 3 27, इसे ध्यान से देखना क्योंकि इसमें ब्रैकेट के बाहर माइनस का सिंबल है, इसका मतलब अंदर जो भी हम साइन लगाएंगे वो बाहर आके चेंज हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, अगर हम यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा 8, और ये प्लस का साइन किस में बदल जाएगा माइनस में। क्यों? क्योंकि जब हम ब्रैकेट खोलेंगे तो ये माइनस 8 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस के कारण प्लस 3 हो जाएगा। इसका यहाँ पे आएगा हमारा 8 माइनस 3। आई होप आपको ये क्लियर हो। फिर भी मैं आपको एक चीज बता देती हूँ, ये क्वेश्चन बहुत इजी है, बस आपको ये 4 रूल्स याद रखने हैं। प्लस प्लस क्या होता है हमारा प्लस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस। जब भी हम ब्रैकेट खोलेंगे यदि दो प्लस आपस में मिलेंगे तो साइन हमारा प्लस ही रहेगा। जैसे +3 +5 क्या आएगा प्लस का 8। माइनस माइनस प्लस, दो माइनस मिलेंगे तो वो प्लस होंगे, -3। और अगर ब्रैकेट की बात करें -2, जैसे माइनस माइनस दो मिल रहे हैं तो किसका निशान आएगा प्लस का। ऐसे प्लस माइनस -3 प्लस -2, प्लस माइनस क्या आएगा माइनस। ऐसे ही माइनस प्लस -5 माइनस माइनस +4, प्लस माइनस माइनस। बस आपको ये 4 चीज याद रखनी है, आप ये क्वेश्चन इजीली कर सकते हो। दो प्लस मिलेंगे तो प्लस, दो माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस। देखिए कितना सिंपल है। सेकेंड, रिमूव द ब्रैकेट्स एंड राइट द एक्सप्रेशन हैविंग द सेम वैल्यू। ब्रैकेट रिमूव करना है और हमें बताना है कि इनकी वैल्यू सेम है। सबसे पहले ब्रैकेट रिमूव करते हैं। मैं आपको ये साइन रिवाइज के लिए चारों साइन यहाँ लिख देती हूँ, और अभी मैं इन चारों साइन का आपको यूज करके बताऊंगी जिससे आपको ये साइन भी लर्न हो जाएंगे। अभी हमने क्या पढ़ा था प्लस प्लस प्लस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस। अभी हम इन्हीं का यूज करेंगे। देखिए कैसे, ब्रैकेट खोलते हुए प्लस प्लस 12 क्या आएगा प्लस, ये देखिए प्लस प्लस प्लस, प्लस प्लस प्लस, कितना आएगा ये सॉल्व करके 4 और 2 6, 1 2 3 कितना आया 36। सेकेंड 14, 12 के आगे कोई साइन नहीं मतलब प्लस का, और यह माइनस, माइनस प्लस क्या होता है हमारा माइनस प्लस माइनस,
तो यहाँ क्या आया -12। ऐसे माइनस प्लस हमारा क्या होता है माइनस, तो यहाँ पे क्या आया माइनस साइन। इसे सॉल्व करेंगे हम, ये क्या आएगा हमारा 14 -12 -10 कितना होगा। आप चाहे तो इसकी जगह ये भी कर सकते हैं 14 -2 2 -10 2 -10 10 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया 8, आगे बड़ा 10 है, 10 के आगे माइनस का सिंबल है, सिंपल माइनस का साइन। आप ऐसे भी कर सकते हैं 14 प्लस 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 12 प्लस 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 तो साइन प्लस का, प्लस माइनस तो माइनस। बस आपको ये चारों चीज समझनी है, याद भी नहीं करनी, एक दो बार प्रैक्टिस करोगे आपको खुद ही याद हो जाएगी। इसे हम सॉल्व करेंगे, कितना आएगा 26 -10 क्या आया 16। नेक्स्ट 14 माइनस 12 के आगे कोई सिंबल नहीं है मतलब प्लस का, प्लस माइनस क्या होता है हमारा माइनस माइनस क्या आता है प्लस। 14 -12 2 2 + 10 12। इसमें ब्रैकेट है यहां पर -14 + 12 -10 कितना आया -2 -10 -12। 14 माइनस माइनस क्या होता है प्लस, माइनस माइनस प्लस, ऐड करेंगे क्या आएगा 36। हमसे क्या पूछा था एंड राइट द एक्सप्रेशन हैविंग द सेम वैल्यू। सेम वैल्यू किसकी है 36। 36 देखिए और किसी में है यस ये रहा। आप लिख सकते हैं एक्सप्रेशन A and F have same values। और देखिए -8 नहीं है कहीं भी, 16 12 -8 16 12 नहीं है, ये भी -12 है, बस खत्म। थर्ड, find the values of the following expression for each pair। First try to guess whether they have the same value when are the two expression equal। सबसे पहले हमें गैस करना है कि ये इक्वल है या नहीं, उसके बाद हमें इनकी वैल्यू निकालनी है। सिंपल साइन देखिए +6 + 10 +6 + 10 -2 मतलब सेम है दोनों। अब हम इन्हें सॉल्व कर लेते हैं 6 + 10 -2 6 + 10 -2 6 और 10 16 16 -2 कितना आया 14। 6 + 10 -2 6 + 10 -2 8 8 और 6 14। आप लिख सकते हैं both are same। 16 -8 -3। सबसे पहले हम ब्रैकेट हटाएंगे, माइनस क्या आएगा -8 माइनस माइनस प्लस 16 -8 8 8 + 3 11। ब्रैकेट हटाएंगे 16 -8 -3 16 -8 8 8 -3 5 दे आर नॉट इक्वल। इसमें एक चीज रह गई, पहले इन्होंने कहा था ट्राई टू गैस वेदर दे हैव द सेम वैल्यू, हमने इसमें गैस नहीं किया। अगर हमें गैस करना हम कैसे करेंगे, मैंने आपसे कहा था हमें सिर्फ सिंबल्स देखने हैं। 16 प्लस का 16 प्लस का, यहाँ ब्रैकेट को लेकर क्या आएगा -8 यहाँ ब्रैकेट को लेकर माइनस माइनस प्लस +3, लेकिन यहाँ क्या है -3। इसका मतलब दोनों सेम नहीं है और सॉल्व करने के बाद भी दोनों सेम नहीं आए, तो आप लिख सकते हैं both are not same। सी वाला इसका पहले गैस करते हैं
27 प्लस का ब्रैकेट खुलेगा -18 प्लस माइनस माइनस ब्रैकेट खुलेगा -4, यहाँ ब्रैकेट खुलेगा प्लस माइनस माइनस -4, मतलब बहुत क्या है, सेम। अब सॉल्व करते हैं, देखते हैं हमने सही गेस किया या नहीं। 27 माइनस ब्रैकेट खुलेगा -18 प्लस माइनस माइनस -4। 27 में से हम 18 सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या आएगा, 9 -4 5। 27 प्लस -18 -4 ब्रैकेट खोलेंगे, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस। 27 -18 9 9 -4 5। क्लियर है, बोथ क्या है, सेम, बोथ आर सेम। फोर्थ क्वेश्चन, in each of the set of expression below identify those they have the same value। हमें दो सेट दे रखे हैं, ए ये रहा, बी आगे दे रखा है। Do not evaluate them but rather use your understanding of terms। हमें इन्हें सॉल्व नहीं करना, हमें टर्म्स, हमने जब आइडेंटिफाई की थी, हमने एक मेथड सीखा था टर्म्स निकालना, हमें वो यूज करना है और बताना है ये इक्वल है या नहीं। सबसे पहले मैं ये एक टेबल बना रही हूँ। फर्स्ट कॉलम में मैं लिख रही हूँ एक्सप्रेशन, सेकंड में टर्म्स। एक्सप्रेशन जो हमें दी गई है, पहला क्या दिया हुआ है, 319 प्लस 537, 319 माइनस 537 माइनस 537 प्लस 319, 537 माइनस 319। अब हमने पिछली वाली एक्सरसाइज में पढ़ा था, जब दो एक्सप्रेशन के टर्म्स सेम होंगे तो उनके आंसर भी सेम आएंगे। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देके बताती हूँ, जो हमने पढ़ा था 4 - 3 -3 +4। ये मैंने दो छोटे डिजिट ले लिए आपको समझाने के लिए। अगर मैं इनके टर्म्स निकालूंगी, इसमें टर्म्स क्या है, 4 और -3, इसमें टर्म्स क्या है, -3 और 4, दोनों में टर्म्स क्या आ रही है, सेम। इसका मतलब क्या है, इन्हें सॉल्व करके क्या आएगा, इक्वल। वही मेथड यहाँ पे मैं यूज करूंगी। सबसे पहले टर्म्स लिख लूंगी, 319 537, 319 minus 537 minus 537 319, 537 minus 319। अब हमें चेक करना है कि हमारी कौन कौन सी टर्म सेम है। 319 537 नहीं, लेकिन ये तो माइनस का आ गया, ये सेम नहीं है। 319 537 ये तो माइनस का आ गया, ये भी सेम नहीं है। 319 ये माइनस का 319 आ गया, ये भी सेम नहीं है। मतलब फर्स्ट वाली से कोई भी सेम नहीं है। नेक्स्ट 319 माइनस 537 माइनस 537, मतलब ये दोनों क्या है, सेम। 537 बाकी और कोई भी सेम नहीं है, तो हम लिख सकते हैं इन द गिवन एक्सप्रेशन 319 minus 537 and minus 537 plus 319 have same terms, so their value will be same। आप प्रॉपर वे में ऐसे लिख सकते हैं, एक्सप्रेशन हैविंग द सेम टर्म एंड द सेम वैल्यू, जिसकी सेम टर्म होती है उसकी सेम वैल्यू आती है, और इन दोनों की सेम टर्म है इन दोनों की, तो इन दोनों की वैल्यू भी क्या हो गई, सेम। देखिए कितना इजी था। सेम ऐसे ये वाला है, इसमें भी मैं वही करती हूँ। सबसे पहले टेबल बना लेती हूँ, यहाँ पे एक्सप्रेशन लिख रही हूँ जो भी हमें दी हुई है, 87 प्लस 46 माइनस 109, 87 प्लस 46 माइनस 109, 87 प्लस 46 माइनस 109, 87 माइनस 46 प्लस 109, 87 माइनस 46 प्लस 109, 87 माइनस 46 प्लस 109। इसे ध्यान से देखना क्योंकि इसमें ब्रैकेट भी है। फर्स्ट वाले में टर्म्स की बात करें, 87 46 माइनस 109, सेकेंड में सेम 87 46 माइनस 109, 87 46 माइनस 109, 87 माइनस 46 109, 87 ब्रैकेट खोलेगा क्या आएगा,
-46 प्लस माइनस माइनस -109, 87 -46 109। अगर हम सेम टर्म्स की बात करें, 87 46 -109 ये तीनों क्या है, सेम, तो इन तीनों की वैल्यू क्या आएगी, सेम। अब आगे 46 यहाँ क्या है, -46 -46 -46, मतलब ये सेम नहीं है। इन तीनों में देखते हैं 87 87 87 -46 -46 -46, 109 -109 ये भी सेम नहीं है, 109 मतलब ये दोनों भी क्या है, सेम, इनकी वैल्यू भी क्या आएगी, सेम। हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, एक्सप्रेशन हैविंग द सेम टर्म हैव द सेम वैल्यू, जो एक्सप्रेशन की सेम टर्म होती है उनकी सेम वैल्यू आती है। देयरफॉर 87 जो हमने पहले की तीन टर्म लिख दी उनकी सेम वैल्यू आएगी, और ये वाली 87 -46 प्लस 109 और लास्ट वाले इन दोनों के टर्म सेम है, तो इन दोनों की भी वैल्यू क्या आएगी, सेम। फिफ्थ, एड ब्रैकेट एट एप्रोप्रिएट प्लेस in the expressions such that they lead to the value indicate। हमें ब्रैकेट ऐड करने हैं सही प्लेस पर, खुद सोचकर, ताकि जो हमें वैल्यू दे रखी है वो उसके इक्वल आए। कैसे करेंगे, देखिए, आपको खुद सोचना है कहाँ पे हम कौन सा ब्रैकेट लगाएं। अगर मैं यहाँ पे ब्रैकेट ऐड करूं, जैसे यहाँ मैंने ब्रैकेट ऐड कर दिया, अभी मैं चेक कर रही हूँ मैंने सही जगह ब्रैकेट ऐड किया या नहीं। ब्रैकेट खुलेगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 34 माइनस 9 25, 25 माइनस 5 क्या आ गया, 13। हमें यहाँ पे ब्रैकेट यहाँ ऐड करना है। सेकंड, अब एक दो बार खुद सोचना, आप आराम से कर लोगे। सेकंड में देखिए, अगर मैं ब्रैकेट यहाँ ऐड करती हूँ, 56 माइनस 14 माइनस माइनस क्या हो गया, +8। 56 में से 14 सब्ट्रैक्ट करोगे, क्या आया, 42 +8। क्या ये हमारा 34 आ रहा है, नहीं, जिसका मेरा ये क्या हो गया, रॉन्ग। हमें कुछ और ट्राई करना पड़ेगा, कहीं और ब्रैकेट ऐड करना पड़ेगा। कहाँ कर सकते हैं, सोचिए। देखिए, इसमें मैं ऐसे कर सकती हूँ, 56 माइनस 14 माइनस 8, मैंने यहाँ पे ब्रैकेट लगा दिया। 56 माइनस 14 42, 42 माइनस 8 कितना आ गया, 34। आप एक दो बार ट्राई करोगे, आप आराम से कर लोगे। आपको खुद सॉल्व करके सोचना है कि ब्रैकेट कहाँ ऐड करें जिससे कि ये सही बन जाए। नेक्स्ट, हमें आंसर -22 लाना है, तो हम मैं ट्राई करके देख रही हूँ ब्रैकेट यहाँ लगेगा या नहीं। -22 -12 -10 +22, ठीक है। -22 -12 कितना होगा, 2 और 2 4, 2 और 1 3, -34 -10 +22, -34 -10 -44 +22 कितना आ गया, -22। मतलब ब्रैकेट यहाँ लगाना बिल्कुल सही है। 6. Using only reasoning of how terms change the value, fill in the blanks to make the expression at the side। हमें अपनी रीजनिंग यूज करनी है, नहीं सॉल्व नहीं करना, और बताना है हम यहाँ पे क्या लिखे जिससे इक्वल हो जाए। सिंपल है, यहाँ भी एक ब्लैंक है, यहाँ भी एक ब्लैंक है। यहाँ क्या 419 है, 419 नहीं है, यहाँ ये लिख दो। यहाँ 423 है, यहाँ नहीं है, यहाँ ये लिख दो। दोनों की टर्म सेम, बोथ आर इक्वल। 207 -68, इन्हें अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ पे कितना कम है, 3, यस नो, और यहाँ पे कितना ज्यादा है, यहाँ पे +3 है। अब ब्लैंक मेरे पास यहाँ है, तो मैं साथ वाले डिजिट में भी +3 कर देती हूँ। 68 से अगर मैं 3 कदम आगे जाऊंगी, माइनस का दोनों तरफ साइन है, इसलिए मैं ऐड कर रही हूँ। 68 69 70 71 कितना आया, 71। बोथ क्या होगा, इक्वल। कैसे, इसमें दोनों में 3 का डिफरेंस, इसमें भी 3 का डिफरेंस, 3 - 3 0, 3 - 3 0। Using the numbers 2, 3 and 5 and the operators plus and minus and bracket as necessary to generate expression to give as many different values possible। For example, हमें 2, 3, 5 डिजिट यूज करनी है, दो ऑपरेशन यूज करने हैं प्लस और माइनस के। ब्रैकेट यूज कर सकते हैं, जैसे इन्होंने एग्जांपल दिए हैं, 2 - 3 + 5 = 4, 3 - 5 - 3 = 0। ऐसी हमें कुछ और बनानी है। आप जो बनाना चाहें वो बना सकते हैं, मैं अपनी मर्जी से कुछ भी बना रही हूँ। 2 + 3 - 5, 5 - 5 0।
5, 2 और 3 को ही यूज करना है। और साइन कौन से यूज करने हैं? प्लस और माइनस के। मल्टीप्लाई और डिवाइड यूज नहीं करना। 2 माइनस 3 प्लस 5 माइनस 1 प्लस 5 क्या आया? 4। आप जितने मर्जी बना सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है इनकी। देखिए 5 माइनस 3 2, 2 प्लस 2 4। और भी बना सकते हैं आप, ये मैंने कुछ लिख दिए हैं, बाकी आप खुद ट्राई कीजिएगा। 8. Whenever Jasoda had to subtract 9 from a number, she subtract 10 and add 1 to it. जसोदा को किसी नंबर से 9 सब्ट्रैक्ट करने के लिए कहा गया, जैसे 36 माइनस 9। उसने क्या किया? उसने 10 सब्ट्रैक्ट किया और उसके बाद 1 ऐड कर दिया। क्या उसने सही किया? डू यू थिंक शी ऑलवेज गेट द करेक्ट आंसर? व्हाई? हाँ, वो हमेशा करेक्ट आंसर पाएगी। क्यों? उसने क्या किया? 10 सब्ट्रैक्ट कर दिया, 1 ऐड कर दिया। -10 + 9 मीन्स -9। इनडायरेक्ट वे में -9 ही सब्ट्रैक्ट किया है उसने, इस कारण वो करेक्ट आंसर पाएगी। आप इसे प्रॉपर वे में ऐसे लिख सकते हैं, यस शी विल गेट द करेक्ट आंसर इफ शी सब्ट्रैक्ट 10 फ्रॉम अ नंबर एंड देन 1 एड्स। अगर वो 1 ऐड करती है, क्योंकि -10 + 1 क्या होता है? 9। अगर इसे सॉल्व करें हम, 36 - 9 कितना आएगा? 27। और यदि 36 में से 10 सब्ट्रैक्ट करें 26 और फिर +1 करें, तब भी क्या आएगा? 27। इसलिए कैन यू थिंक ऑफ ऑर्डर सिमिलर स्ट्रेटेजी? गिव सम एग्जांपल। हाँ, सिमिलर स्ट्रेटेजी यूज करते हुए हमें कुछ एग्जांपल देनी है। जैसे मान लो मैं 8 सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ, 2 सब्ट्रैक्ट 8 सब्ट्रैक्ट 10 एंड ऐड 2। मैं ये भी तो कर सकती हूँ, 8 की जगह पहले 10 सब्ट्रैक्ट कर दो, फिर 2 ऐड कर दो। जैसे मेरी डिजिट है 20, 20 में से मुझे 8 सब्ट्रैक्ट करना था, मैंने क्या किया? पहले 10 सब्ट्रैक्ट कर दिया, फिर 2 ऐड कर दिया, क्या आ गया? 12। और अगर मैं डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट करती 20 माइनस 8, तब भी क्या आता? 12। आप इसे और भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जैसे 2 सब्ट्रैक्ट, आप कोई भी डिजिट कोई भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं, बस आंसर सेम आना चाहिए। 19 सब्ट्रैक्ट 20 एंड एड 1। 90 सब्ट्रैक्ट करना था, आप क्या कर सकते हैं? 20 सब्ट्रैक्ट करके 1 ऐड कर सकते हैं। जैसे 50 माइनस 20 क्या आया? 30। इसमें 1 ऐड कर दिए, क्या आया? 31। और अगर मैं 50 माइनस 19 करती, तब भी क्या आता? 31। ऐसे आप बहुत सारे एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जरूरी नहीं ये लिखें, जो आपका मन करे आप वो लिख सकते हैं। 9th और लास्ट, कंसिडर द टू एक्सप्रेशन दी गई है हमें। फॉर ईच ऑफ दिस एक्सप्रेशन आइडेंटिफाई द एक्सप्रेशन फ्रॉम द फ्लोइंग कलेक्शन। एक्सप्रेशन है, ये किसके इक्वल है? सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन एक्सप्रेशन। जो हमें एक्सप्रेशन दी हुई है हम उसे लिख लेते हैं। ए दी हुई है हमें 73 माइनस 14 प्लस 1। इसे सॉल्व कर लेते हैं। 73 में से 14 माइनस करेंगे, कितना आएगा? 59। 59 प्लस 1 60। बी दी है हमें 73 माइनस 14 माइनस 1। 73 में से 14 माइनस करेंगे 59, 59 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 58। ये हमने निकाल ली। अब हमारी ए वाली एक्सप्रेशन थी 73 माइनस 14 प्लस 1। इसे करेंगे 73 माइनस 14 प्लस माइनस माइनस। 73 माइनस 14 59 माइनस 1 58। बी वाली करेंगे 73 माइनस 14 माइनस 1, ब्रैकेट खोलेगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। 73 माइनस 14 59 प्लस 1 60। सी वाली 73 प्लस माइनस 14 प्लस 1, ब्रैकेट खोलेगा, 73 माइनस 14 प्लस प्लस प्लस। 73 माइनस 14 59 प्लस 1 60। डी 73 माइनस 14 माइनस 1, ब्रैकेट खुलेगा, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस। 73 माइनस 14 59, 59 माइनस 1 58। अब देखिए ये क्या है? 60।
ये क्या है 60, ये क्या है 60। तो हम लिख सकते हैं एक्सप्रेशन बी एंड सी आर इक्वल टू द एक्सप्रेशन 73 माइनस 14 प्लस 1। यस नो, यस। और अगर बात करें 58, ये क्या है 58, ये क्या है 58। हम लिख सकते हैं एक्सप्रेशन ए एंड डी आर इक्वल टू द एक्सप्रेशन 73 माइनस 14 माइनस 1। आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, मैं यहां लिख देती हूं, हैंस एक्सप्रेशन बी एंड सी आर equal to the expression 73 minus 14 plus 1 and expression A and D are equal to the expression 73 minus 14 minus 1। ये वाले क्वेश्चन हमारे कंप्लीट है। आई होप ये आपको क्लियर हो। आगे की क्लास में, नेक्स्ट क्लास में हम आगे के क्वेश्चन करेंगे। ऐसी और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।